तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी यो हिस्ट्री है कि 5 बिग स्पेस मिशंस इंडिया इज़ रेडी टू लॉन्च इन 2025। इंडिया जो कि ईयर 2025 में 5 बड़े अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उन फैक्ट्स के बारे में जो कि इसरो का लक्ष्य 2025 में इस तरह का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो उनका फुल नेम है। तो चलो अभी बात करते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में। तो इसरो की स्थापना ईयर 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु में किया गया था, जो कि हाल के समय में इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है। तो ईयर 2025 में इसरो ने कुछ अचीवमेंट्स टारगेट किए हैं, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने टोटल 5 मिशन क्रिएट किए हैं। गगनयान 1 यह भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पहला मानव रहित कक्षीय परीक्षण है, जो चालक दल की सुरक्षा प्रणालियों और चालक दल के बचाव प्रणालियों को प्रमाणित करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि इंडिया टुडे के अनुसार, चालक दल के मॉड्यूल को समुद्र में बरामदा किया जाएगा। गगनयान मिशन जीवन, जो कि गगनयान कार्यक्रम का पहला मानव रहित परीक्षण उड़ान है, 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन 2025 की दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान मिशन के उद्देश्य: मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना, पृथ्वी की निचली कक्षा LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला स्वदेशी मिशन होना। इस मिशन में एक पुनर्गठित LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, एक कक्षीय मॉड्यूल और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण द्रव्यमान 8200 किलोग्राम, सूक्ष्म द्रव्यमान 3735 किलोग्राम और आयात का 8 मीटर है। यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मिशन टू निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार उनका फुल नेम है। नासा के साथ संयुक्त मिशन निसार पृथ्वी अवलोकन के लिए एक दोहरी आवृत्ति रडार उपग्रह लॉन्च करेगा, जो हर 12 दिनों में वैश्विक परिवर्तनों को मानव चित्रण करेगा। यह पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक खतरों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो कि नंबर 3 पे आता है LVM-M5, जो उनका फुल नेम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होने वाला। यह वाणिज्यिक मिशन AST स्पेस मोबाइल के लिए ब्लू बर्ड क्लॉक 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के वाणिज्यिक प्रोग्राम का हिस्सा होगा। LVM-3, जिसे पहले GSLV मार्क के नाम से जाना जाता था, भारत का सबसे शक्तिशाली और उन्नत प्रक्षेपण यान है, जिसे इसरो द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, जिनकी हिस्ट्री 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य पुराने हो चुके LVM-2 की जगह लेना था। पहली LVM-3 की उड़ान 2016 में हुई थी, जिसे GSAT-6 यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है, जो 6 से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। तब से LVM-3 ने विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन और OneWeb इंडिया 1 और इंडिया 2 मिशन शामिल है। इसरो ने 2000 के दशक में LVM-3 का विकास शुरू किया था, जिसका गोल अपने पूर्ववर्ती LVM-2 की तुलना में अधिक सक्षम प्रक्षेपण यान बनाना था। पहली उड़ान LVM-3 18 दिसंबर 2016 को हुई।
जिसमें GSAT-6A उपग्रह का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 जो कि 2019 में LVM-3 का उपयोग PSLV-C-39 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट को लॉन्च करने के लिए किया गया था, जो चंद्रयान 2 गैलेक्सी यान को ले गया था। मिशन 4 जो कि NVS के नाम से जाना जाता है, जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसरो द्वारा 29 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया। NVS-02 मिशन भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस GSLV F-15 मिशन ने NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया, जो श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। हालांकि कक्षा उड्डयन कार्य में असफल रहे, जिससे उपग्रह पुनः कक्षा में ही रह गया, जो कि इसकी प्रणालियाँ स्वस्थ बनी हुई है। NVS-02 का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट को नाविक समुद्र में जोड़कर भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाना। NVS-02 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण और प्रारंभिक कक्षीय स्थापना सफल रही, लेकिन कक्षा उड्डयन कार्य अभी भी जारी है। और लास्ट में हम मिशन 5 के बारे में जानेंगे, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी का लास्ट वाला मिशन। तो चलो बात करते हैं मिशन 5 के बारे में, जो कि उनका नाम टेस्ट व्हीकल DZ-D2 जो कि शॉर्ट फॉर्म DV-D2 के नाम से जाना जाता है, जो गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। यह मिशन उड़ान के दौरान विमान के निरस्त होने की स्थिति का अनुकरण करेगा और चालक दल की बचाव प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। इंडियन स्पेस मिशन टेस्ट व्हीकल D2 गगनयान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे निरस्तीकरण परिदृश्य का अनुकरण करने और क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन क्रू मॉड्यूल के लिए समुद्री पूर्व प्राप्ति संचालन सहित इन फ्लाइट निरस्तीकरण का अनुकरण करता है। TVD2 मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। गगनयान निरस्तीकरण परिदृश्य अनुकरण करना और चालक दल की बचाव प्रणाली का परीक्षण करना। यह मिशन उड़ान के दौरान निरस्तीकरण का अनुकरण करता है, जिसमें क्रू मॉड्यूल का अलग होना और तंत्र प्रत्याही उनका समुद्र में उतरना शामिल है। क्रू मॉड्यूल इस मिशन में क्रू मॉड्यूल के लिए समुद्री पुनर्प्राप्ति ऑपरेशन शामिल है, जो भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए निर्धारित प्रोसेस की कॉपी है। परीक्षण इस मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया है, जिसमें ठोस रॉकेट मोटर्स और पैराशूट जैसे प्रणाली भी शामिल है। इनका इम्पोर्टेंट TVD2 मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गगनयान की सुरक्षा और विश्वव्यापीता सुनिश्चित करता है। तो आइए जानते हैं इस 5 मिशन को कौन सी टीम ने पूरी तरह से प्रिपेयर किया। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के 2025 अंतरिक्ष मिशन की समीक्षा की। गगनयान कक्षीय परीक्षण मुख्य आकर्षणों में शामिल। इसरो 2025 के प्रमुख मिशनों के लिए तैयार GSLV प्रक्षेपण, LVM-3 प्रक्षेपण, वाणिज्यिक उड़ान और इसरो नासा निसार सहयोग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के नवाचार अभियान की सराहना की। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी तालमेल का आह्वान किया।
केंद्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री एंड प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग कार्मिक लोक शिकायत एंड पेंशन राज्य मंत्री भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इसरो के 2025 के लिए प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में। जीपी टेलीविज़न, जानो कुछ नया। तो दोस्तों, आपको